दोस्तों, जंगल में ठाठ उसी जीव के हैं जो आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है, जिसके शरीर में ताकत और जबड़े में मजबूती है। यदि किसी जानवर में ये खूबी नहीं है तो उस जानवर का हर पल डर के साए में बीतता है। कब कहाँ किस ओर से गर्दन दबोच ली जाए, ये भय लगातार बना रहता है। ऐसे हालात में खुद का जीवन बचाने के लिए इन जीवों में अलग अलग खूबियाँ विकसित हो गई हैं। कोई बेहद तेज दौड़ता है तो कोई झट से पेड़ पर चढ़ जाता है, कोई अपना रंग बदलकर अपने आसपास के वातावरण में छुप जाता है तो कोई करंट मारता है। ये करंट मारने वाली खूबी सबसे अनूठी और बेमिसाल है। तो चलिए आज के वीडियो में एक ऐसे ही जीव की बात करते हैं जो एक हाई वोल्टेज करंट से अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा के मार देता है। ये जीव एक मछली है जिसका शुभ नाम है ईल। सबसे बड़ी ईल मछली का वजन मात्र 16 किलोग्राम के आसपास ही होता है, लेकिन इस मछली के करंट का झटका इंसान तो क्या 1000 किलो भारी वजनी मगरमच्छ को भी मार सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी 9 वोल्ट की बैटरी को अपनी जीभ से टच करोगे तो आपको उसका स्वाद बड़ा ही भयानक लगेगा। आपकी जीभ बिजली के झटके से कुछ देर के लिए शून्य पड़ जाएगी। अब आप कल्पना करो एक ऐसी बैटरी की जिसमें 9 वोल्ट की जगह 860 वोल्ट की बिजली दौड़ती हो और आप उसे छुओगे तो क्या होगा। एक बिजली उत्पन्न करने वाली ईल मछली इतना ही तेज झटका देती है। मगरमच्छ समेत सभी जीव इस मछली को पहचानते हैं और इससे दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ईल को खाने की कोशिश करना सीधे सीधे बिजली के तार को मुंह में डालना ही है। ईल मछली समुद्र और नदी दोनों ही जगह पाई जाती है। जहाँ तक इसके परिवार का संबंध है तो इसके सबसे निकटतम रिश्तेदार कैटफिश और कॉर्फिश है। इस मछली की दुनिया भर में 800 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। हालांकि इनमें से सभी मछलियां करंट पैदा करने में सक्षम नहीं है। करंट पैदा कर सकने वाली ईलों को इलेक्ट्रिक ईल फिश कहा जाता है। इन मछलियों की अभी तक 3 किस्मों को ढूंढा जा चुका है, जिसमें से एक है इलेक्ट्रोफोरस वेरी। इस किस्म की मछलियों द्वारा पैदा किए गए अधिकतम 572 वोल्ट तक के झटके को रिकॉर्ड किया जा चुका है। वहीं इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस नाम की ये दूसरी ईल अधिकतम 650 वोल्ट का झटका उत्पन्न कर सकती है। सबसे घातक होती है इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई किस्म की ये ईल। ये मछली आपको 860 वोल्ट का झटका मार सकती है। इस किस्म की मछलियाँ मुख्य रूप से अमेजोन नदी के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी हिस्से के साथ साथ ओरिनोको नदी में भी पाई जाती हैं। अपने करंट मारने के हुनर से ये ईल मेंढकों, झींगों और दूसरी छोटी मछलियों के साथ साथ छोटे स्तनधारी जीवों का भी शिकार कर लेती हैं। वहीं यहाँ के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग इन मछलियों का ही शिकार करते आए हैं। ये आदिवासी ईल को अरिमना नाम से पुकारते हैं। हालांकि करंट मारने वाली किसी मछली का शिकार किया जाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है, किंतु इंसानों की बुद्धिमत्ता के सामने हर एक जीव ने घुटने टेके हैं। हमने हाथियों जैसे बड़े और विशाल जीव तक को अपना गुलाम बनाया है, तो ये छोटी सी मछली हमारा क्या मुकाबला करेगी। ईल मछली तब तक ही करंट पैदा करती है जब तक ये जिंदा है। मरने के बाद ये मछली बिजली का झटका उत्पन्न नहीं कर पाती। इसे खाने के शौकीन बताते हैं कि ईल का स्वाद मिठाई की भांति मीठा होता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यदि धीमी आंच पर पकाया जाए तो ये मछली केक जैसा स्वाद ले लेती है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के दौरान वेनेजुएला के वर्षावनों में एक पर्शियन खोजकर्ता अलेक्जेंडर द्वारा पहली बार ईल मछलियों पर प्रयोग शुरू किए गए। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ये मछली बिजली कैसे पैदा करती है और ये अधिकतम कितनी बिजली पैदा कर सकती है। अलेक्जेंडर के पास कोई वोल्ट मीटर उपलब्ध नहीं था, इसलिए वो ईल के झटकों को अपने हाथ पर महसूस करके ही अपने प्रयोगों को आगे बढ़ा रहे थे। वे हर रोज इन मछलियों को छूते और इनसे निकली बिजली के झटकों का अध्ययन करते। अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार एक ईल ने उन्हें इतना जोर से करंट मारा कि करीब 2 दिनों तक उनका हाथ शून्य पड़ा रहा था। काफी दिनों तक प्रयोग करने के बाद भी अलेक्जेंडर ये नहीं जान पाए कि ईल के शरीर में करंट कैसे उत्पन्न होता है। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान के जरिए हम जानते हैं कि असल में इस मछली के करंट का राज इसके पेट में छुपा हुआ है। इसके पेट में लाखों ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कोशिका कहा जाता है। ये कोशिका एक के बाद एक समूह में बनी होती हैं। इनमें से हर एक कोशिका 0.15 वोल्ट का करंट उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। ये सभी कोशिकाएं समूह बनाकर चार्ज आयंस का बहाव करती है, जिससे भारी मात्रा में करंट पैदा होने लगता है। यदि आप किसी मानव निर्मित बैटरी को अंदर से देखोगे तो आपको हूबहू ये बैटरियां ईल मछली के पेट की बनावट जैसी ही दिखाई देंगी। ये मछली न सिर्फ करंट मारती है बल्कि अपने चारों ओर बेहद हल्का सा करंट का घेरा बनाकर ही आगे बढ़ती है। इस लगातार बहते करंट से ये मछली अंधेरे में बेहतर देख पाती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ईल अपने शरीर से लगातार बहते करंट के द्वारा अन्य ईल मछलियों को संकेत देने का या कहिए
बातचीत करने का कार्य भी करती है। जब इस मछली को शिकार करना होता है या इसे लगता कि कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है तो ये मछली लगातार 2 से 3 तेज बिजली के झटके पानी में छोड़ती है। विद्युत की बहती धारा के प्रभाव में आए जीव को तेज करंट लगता है, जिस कारण उस जीव के शरीर में ऐंठन होने लगती है। कई बार जीव का नर्वस सिस्टम तक बिगड़ जाता है, जिस वजह से जीव का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। बिजली के झटके खाकर निडाल पड़ चुके जीव का शिकार ईल मछली आसानी से कर लेती है। आमतौर पर देखा गया है कि जो ईल मछली आकार में जितनी अधिक बड़ी होती है वो उतना ही अधिक करंट उत्पन्न कर लेती है। ईल का एक छोटा बच्चा मात्र 100 वोल्ट का करंट ही उत्पन्न कर पाता है। एक और अनोखी बात यह है कि ईल सिर्फ करंट पैदा ही नहीं करती बल्कि करंट को नियंत्रित भी कर लेती है। ये जरूरत अनुसार कम या अधिक बिजली पैदा कर सकती है। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस मछली का करंट खुद इसे ही क्यों नहीं लगता। दरअसल ईल की इलेक्ट्रोलाइट्स कोशिकाओं के नीचे एक सुरक्षा रूपी परत पाई जाती है। यही परत ईल के मस्तिष्क और दिल समेत तमाम अंदरूनी अंगों पर भी होती है। ये परत विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात करंट इसमें से नहीं बह सकता, जिस कारण ये मछली अपने करंट से सुरक्षित रहती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि बिजली के तार के ऊपर रबर चढ़ा दें तो उस तार को छूने से करंट नहीं लगता। दोस्तों, हम जानते हैं कि विद्युत पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर बढ़ती है। ईल का सर विद्युत का पॉजिटिव ध्रुव होता है, वहीं इसकी पूंछ नेगेटिव ध्रुव का कार्य करती है। ये अपने शिकार को अपने सर और पूंछ के दोनों सिरों से छूकर एक जोरदार झटका देकर शिकार को मार डालती है। ईल छोटी मछलियों को आसानी से मार देती है, किंतु क्या यह बड़े शिकारी से भी खुद को बचा सकती है, ये समझने के लिए इस वीडियो पर नजर डालिए। यहाँ एक कुत्ता इस मछली को खाना चाह रहा है, किंतु जैसे ही कुत्ते ने मछली को अपने मुंह में लिया तो बिजली के तेज झटके से इस कुत्ते ही फेल हो गए और ये तेजी से उल्टे पैर भाग निकला। अमेज़न की नदी में रहने वाले मगरमच्छों से भी इस ईल मछली का पाला पड़ता रहता है। अक्सर ये मगरमच्छ ईल से निकली इलेक्ट्रिकल तरंगों से झटके खाकर दूर से ही भाग निकलते हैं। यदि झटका तेज हुआ तो कई बार मगरमच्छ बेहोश तक हो जाता है। बाद में जैसे ही मगर को होश आता है वो इस मछली से दूर हट जाता है। यदि कभी कोई मगरमच्छ साहस जुटाकर ईल मछली को अपने जबड़े में लेने का प्रयास करता है तो ईल के तेज झटकों से उस मगरमच्छ की मौत तक हो जाती है। जहां तक इंसानों का सवाल है तो भले ही हम इस मछली को खाने का या इसका शिकार करने का प्रयास ना भी करें, किंतु पानी के अंदर ईल से लगातार निकलते करंट के झटकों के कारण इंसान बेहोश होकर पानी में डूब सकता है या तेज झटकों के कारण हमें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जीव वैज्ञानिक अपने रिसर्च में बताते हैं कि ये मछलियां झुंड बनाकर भी शिकार करती हैं। एक साथ करंट फेंकने के कारण ये बड़े जीवों को भी पल भर में ही मार गिराती हैं। वीडियो के अंत में मैं यही सलाह दूंगा कि यदि आपको लगता है कि पानी के किसी स्रोत में ईल मछली हो सकती है तो पानी से बाहर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।